अग्नि में कुछ भी डालो, कितना भी कूड़ा करकट डालो, वह जलकर स्वाहा हो जाता है। और यह अग्नि की विशेषता है कि सबको जलाकर भस्म करने के बाद भी वह पवित्र बनी रहती है। अग्नि की दूसरी विशेषता यह है कि वह उष्णता देती है। तीसरी विशेषता यह है कि अग्नि की लपट हमेशा ऊपर की ओर जाती है। यानी पहली विशेषता कि कुछ भी डालो, सबको जलाकर भस्म करने के बाद भी वो पवित्र बनी रहती है। और दूसरी विशेषता, वो उष्णता देती है। तीसरी विशेषता, अग्नि की लपट हमेशा ऊपर की ओर जाती है। अग्नि तपाती है, निखारती है, प्रकाश देती है और ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होती है। ध्यान भी अग्नि की तरह ही है। ध्यान से जीवन की जितनी भी बुराइयां हैं, सब जलकर भस्म हो जाती हैं। अग्नि से तपकर जिस तरह सोना निखर जाता है, कुंदन बनता है, उसके सारे मल जल जाते हैं, ठीक उसी तरह ध्यान की अग्नि से गुजरने के बाद जीवन भी कुंदन बन जाता है। आप बहुत शांत हो जाएंगे। आपका ज्यादा बात करने का मन भी नहीं करेगा। ज्यादा जोर से बोलने का भी मन नहीं करेगा। यदि ज्यादा बात करने का मन करता है, व्यर्थ की बातें मन में आती है, मन ज्यादा भटकाव की ओर ले जाता है, तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ कमजोरी है। इसका मतलब है भीतर से ध्यान अभी परिपक्व नहीं हुआ है। ध्यान आपको कभी ऐसे काम की ओर नहीं ले जाएगा जिससे कि आपको नीचा देखना पड़े। जब भी समय मिले, जहां भी समय मिले, ध्यान करें। कमरे में एकांत में बैठकर ध्यान करें। गंगा के किनारे या पर्वतों की श्रृंखलाओं जैसी पवित्र जगह में किया हुआ कोई भी कार्य कई गुना होकर फलित होता है। पर्वतों के बीच में आवाज देते हैं तो प्रतिध्वनि होकर कई गुना जोर से आवाज आती है। इन पवित्र स्थानों पर किया हुआ कोई भी कर्म इसी तरह से प्रतिफलित होता है। चाहे वो बुरा हो या अच्छा, मिलता वापस हमें ही है। ध्यान से ही शांति का अनुभव होता है। बीच बीच में डुबकी लगाकर देखते रहें कि कहीं ठाकुर हमसे छूट तो नहीं गए हैं। भगवान को साथ रखने का एक यह तरीका है। मन संकल्प विकल्पों के जाल में तो नहीं फंस गया है। कहीं हम परमात्मा से अलिप्त तो नहीं हो गए। काम करना कोई बुराई नहीं है। जितना हो सके काम करिए। बल्कि खाली बैठने पर व्यर्थ का चिंतन होता है। बहुत कम लोग हैं जो हर समय एक ही धारा से जुड़े रहते हैं। वृत्तियां इतनी अद्भुत है कि वह आपको खींच कर ले जाती है। और जब ले ही जाती है, तो क्यों ना चुनाव सुंदरता का हो। क्यों ना चुनाव उससे जुड़ने का हो। जुड़ना तो है ही। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि काम करते समय बीच में आंख बंद करके देख ले कि हम कहाँ हैं, किस सेंटर से जुड़े हैं। यदि मन के प्लग को संसार से जोड़ रखा है, तो समस्याएं ज्यादा होंगी। यदि मन को परमात्मा से जोड़ोगे तो देखोगे कि समस्या आएंगी, लेकिन
वे समस्याओं की तरह लगेगी नहीं। एक विचित्र बात हो जाती है, आपके भीतर कोई बैठ जाता है जो सारी समस्याओं का समाधान देता चला जाता है। आपको लगेगा कि भीतर कोई और है, मैं तो थक गया, मुझसे समाधान न हुआ। लेकिन आपको समाधान मिल जाएगा। ध्यान एक अग्नि है, आपको निखारने के लिए ध्यान एक ऊंचाई है, अग्नि की तरह आपको ऊपर ले जाने के लिए। एक बार ध्यान के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी गलत कर देगा तो वह भटक सकता है, लेकिन अटक नहीं सकता। कई बार ऐसा होता है, पिछले जन्मों के कर्म भी जोर लगाते हैं और व्यक्ति के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई कमजोरी होती है, तो व्यक्ति भटक जाता है। लेकिन उसमें फिर वह जागृति आएगी भीतर से और वह फिर चल पड़ेगा। ध्यान से, सत्संग से जीवन में दिव्यता आती है, और जब तक भीतर से दिव्यता नहीं आती तब तक व्यक्ति कभी भी सुंदर नहीं हो सकता है। इतना ही है लेसन, ध्यान बनाता है कुंदन। बहुत सुंदर लेसन। अग्नि में हम कुछ भी डालें सबको जला देती है, लेकिन फिर भी वो खुद पवित्र ही रहती है। ये पहली विशेषता। दूसरी, ये उष्णता देती है। और तीसरी विशेषता अग्नि की कि इसकी लपट हमेशा ऊंचाई की ओर होती है, यानी अग्नि तपाती है, निखारती है, प्रकाश देती है और ऊंचाई की ओर अग्रसर करती है। ध्यान भी ऐसा ही है। ध्यान करने से भी हमारे जीवन में जितनी बुराइयां होती हैं वो सब निकल जाती है। ध्यान करने से हमारा मन शांत रहता है, ज्यादा बोलने का मन नहीं करता। और अगर कहीं हमारा मन ज्यादा बातें करने का कर रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हमारे भीतर कमजोरी है, परिपक्वता नहीं है, इसीलिए मन भटक रहा है। तो यही कहा कि ध्यान कभी भी समय मिले हमें करना चाहिए। हमें बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए कि हमारा मन परमात्मा से जुड़ा है या नहीं, भगवान कहीं हमसे छूट तो नहीं गए। तो बार बार मन को चेक करना है कि हम कहाँ हैं, हमारे मन के तार कहाँ जुड़े हैं। भगवान से जुड़ते हैं तो समस्याओं का समाधान मिलता है, संसार से जुड़ते हैं तो समस्याएं बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह से यही बताया है कि हमें ध्यान, सत्संग करते रहना है। इन्हीं से ही हमारे जीवन में सुंदरता आती है, दिव्यता आती है। हरिओम।